समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन ने सभी को चौंका दिया है। लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर है। पति प्रतीक के निधन के वक्त अपर्णा यादव असम में थीं और खबरें मिलते ही वो आनंद फानन में लखनऊ पहुंची। जब प्रतीक यादव का शव उनके आवास पर लाया गया था तो वहां गमगीन माहौल के बीच सभी परिजन, पहचान वाले और नेता भावुक थे। परिवार के लोग लगातार एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। यादव परिवार के लोग, खुद अपर्णा और उनके दो बेटियां गम में डूबे थे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपर्णा यादव के आवास पहुंचे। अखिलेश यादव जब अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उस दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही अखिलेश यादव ने प्रतीक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किया, उसके बाद अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के बीच कुछ देर बंद कमरे में बातचीत हुई। जब अपर्णा यादव और अखिलेश यादव कमरे में थे तब उनके साथ परिवार का कोई सदस्य अंदर नहीं था। बाहर पूरा परिवार और करीबी लोग मौजूद रहे, लेकिन उस कमरे में अखिलेश यादव ने अपनी बहू अपर्णा यादव से बंद कमरे में क्या बातचीत की, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। प्रतीक यादव की मौत के बाद इटावा के सैफई में भी शोक की लहर दौड़ गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने छोटे भाई के निधन के बाद लगातार परिवार के साथ मौजूद हैं। भाई के निधन की सूचना मिलते ही वो अस्पताल पहुंचे थे और पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार की तैयारियों तक हर व्यवस्था पर नजर बनाए रहे। प्रतीक के निधन पर अखिलेश यादव ने कहा, मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज वे हमारे बीच नहीं हैं। हमें इस बात का बेहद दुख है। वे जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे। कानून और परिवार के लोग जो कहेंगे हम उसी बात को मानेंगे। हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश काफी भावुक नजर आए। बचपन से देखा है, मैंने आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने अपर्णा यादव के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और प्रतीक को श्रद्धांजलि अर्पित की। यादव परिवार से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव समेत कई सदस्य वहां मौजूद रहे। बता दें कि लखनऊ के बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया। अपर्णा यादव के पिता और प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुलायम के बड़े बेटे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव सहित पूरा परिवार मौजूद रहा। प्रतीक यादव की दोनों बेटियां भी वहां इस दौरान मौजूद थीं। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने दोनों बेटियों को संभाला और उन्हें सांत्वना दी।
भारी माहौल के बीच ससुर अरविंद ने चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। ये पूरे यादव परिवार के लिए एक मुश्किल समय था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने युवक प्रतीक यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर गंभीर सवाल उठाए। रविदास ने कहा, हम प्रतीक यादव की अचानक मृत्यु से बेहद दुखी और आहत हैं। प्रतीक यादव को अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, ये संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत है। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और शरीर के अंदर जहर मिला था, इसलिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया। प्राकृतिक मौत में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। मैंने जानकारी करी तो जब वो अस्पताल में गए थे तो डॉक्टरों के देखने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब अस्पताल लाए गए थे उससे बहुत देर पहले उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी आ गई। मैंने मालूम किया कि उनकी पोस्टमार्टम क्यों हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं है, ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। तो हमने पूछा उनसे कि मौत का क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मौत का कारण जहर भी हो सकता है। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा हैं और वो सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रतीक यादव की मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। वो बहुत हंसमुख स्वभाव के मिलनसार व्यक्ति थे। 38 साल की उनकी आयु थी। उनके अपने खुद के जिम थे और वो जिम में कसरत करते थे। वो पूर्ण से स्वस्थ थे। तो उनके असामयिक आकस्मिक निधन कैसे हो गया? अस्पताल में आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसलिए इन कारणों की जांच होनी चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं कि किसी पूर्व न्यायाधीश से उनके मौत के कारणों की जांच हो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हम लोग इस पर जांच करने की मांग करेंगे। देखिए, समान स्थिति में मौतें होती हैं लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो अगर समान स्थिति मौत हुई होती तो पोस्टमार्टम क्यों होता? संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हुई है और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि उनके शरीर में पॉइजन भी हो सकता है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ेगा। उनके शरीर में चोटों के निशान थे, जो पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ेगा और पोस्टमार्टम हो चुका है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में दोनों के बीच मतभेद और तलाक की अटकलें भी लगाई जा रही थीं। हालांकि मार्च महीने में दोनों परिवार के साथ आइसलैंड ट्रिप पर गए थे। इस दौरान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे, जिसके बाद उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया था, जिनमें दोनों के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे थे। VGTesCamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।